जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाता है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति, मतलब साथ में पर बाद में, धन अय मतलब चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला, प्रति धन अय। प्रत्यय का मतलब प्रति धन अय। हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉमचेरिया। जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय ये प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु में, जैसे कि अक से, अब शब्द बताएंगे हम, उदाहरण लेखक, बाद में जुड़ रहा है तो लेखक। अन से, ध्यान दीजिएगा कृत प्रत्यय है ये, पालन। उपसर्ग पहले लगता था तो देखिए पालन, पाल धन अन, तो अन प्रत्यय हो गया। क्या है? प्रत्यय। उदाहरण अक, अक से लेखक, अन प्रत्यय का पालन, अना, अना प्रत्यय से उदाहरण बनेगा घटना। देखते जाइए बच्चों। अनीय, अनीय प्रत्यय का माननीय। आ प्रत्यय सूखा। आई प्रत्यय लड़ाई। आन प्रत्यय उड़ान। ई प्रत्यय हरी। इया प्रत्यय छलिया। इत प्रत्यय पठित। इत्र प्रत्यय इत्र चरित्र। इयल प्रत्यय अड़ियल। ई प्रत्यय बड़ी प्रत्यय। देखिए तो हंसी, ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ऐसी में से आपको चुन लेना होगा। उक प्रत्यय, हिंदी के प्रश्न देखिए ऐसे ही आते व्याकरण। उक का इच्छ, अब देख लीजिए थोड़ा सा टेक्निकल है। उक जो प्रत्यय इसमें इच्छ और भिक्ष, उच्च प्रत्यय में इच्छ और भिक्ष। तव्य, तव्य प्रत्यय कर्तव्य। ऐसे ही आप उदाहरण बना सकते हैं। तो यही उदाहरण देंगे या तो प्रत्यय देंगे, प्रत्यय पूछेंगे या उदाहरण से प्रत्यय बनाएंगे। ता से आता, बाद में लगता है प्रत्यय। ती से, अब ती प्रत्यय लगाना है तो अति, क्या होगा? अति। ते प्रत्यय लगाना है, जाते, खाते, आते, इस तरीके से आप बना सकते हैं। जाते, ये कृत प्रत्यय है, ये प्राइमरी सफिक्सेस है। क्या है? प्राइमरी सफिक्सेस। ये डायरेक्ट धातु को जोड़कर अन्य शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं। नहीं, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं रूट वर्ड में, तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत धनंत, कृदंत होते हैं शब्द इसके, तो धातु में डायरेक्ट। आप देखिए जैसे त्र, अन्यत्र, पैटर्न समझिए क्या। न, ये सब प्रत्यय है। क्रंदन,
न लग गया लास्ट में, तो लास्ट में प्रत्यय लगता है। क्या है? साथ में पर बाद में चलने वाला ही कहलाता है प्रत्यय। प्रतिधन है, ना प्रत्यय, पढ़ना लिखना, म प्रत्यय, दाम धाम, यह प्रत्यय, कृत्य, गद्य, पद्य। समझ लीजिए गद्य पद्य में भी यह प्रत्यय होता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए बता दे रहा हूं मैं। गद्य पद्य यह आएगा अंत में, यह प्रत्यय है, इसको समझिए। या प्रत्यय में, या प्रत्यय में देखिए बच्चों, मृगया, मृगया। रू प्रत्यय में गेरू, वाला प्रत्यय में देने वाला। के बाद ऐया प्रत्यय में रखया, गवाया, रखया। वया प्रत्यय में, और रया और वया, वया प्रत्यय में खवाया, खवाया। ठीक है। हार प्रत्यय में ऊनहार, ऊनहार। तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका कृदंत प्रत्यय। आप तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ लें। आप लोग के जो एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तद्धित, तद्धित, तद्धित प्रत्यय क्या है? नॉमिनल सफिक्सेस, प्राइमरी सफिक्सेस, कृत प्रत्यय और नॉमिनल सफिक्सेस। ये प्राइमरी सफिक्सेस था, कौन सा था? प्राइमरी सफिक्स था, ये नॉमिनल सफिक्स है। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु को छोड़ देते हैं, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण में जोड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बने हुए शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। तद्धितांत क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। जैसे कि प्रत्यय हमारा अगर है तो इसको हम तद्धितांत कह सकते हैं, तद्धितांत, क्योंकि हम अभी तद्धित प्रत्यय का एग्जांपल बता रहे हैं। तो आई क्या है? पहला आई, अब आई अंत में लगेगा पछताई, पढ़ाई, लिखाई, पछताई, जगाई, आइन, ठकुराई, पुराइन, पंडिताइन, सवाइन। आई बड़ी, आई, आई में चतुराई, क्या होगा? चतुराई। आनी, आनी प्रत्यय आएगा, अब इसका तद्धितांत क्या होगा? सेठानी। आयत, आयत का बहुतायत। अब आर, आप लोहार, सुनार, सुनार, सुनार ले लो। आहट, ये सब तद्धित है।
घबराहट, 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 चिकनाहट, घबराहट, चिकनाहट। आहट प्रत्यय है बच्चों। इल प्रत्यय से देखो, तद्धित प्रत्यय, तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय से जब बनाएंगे हम सब तो इसको बोलेंगे तद्धितांत। इल प्रत्यय से देखो बच्चों, फेनिल, इस प्रकार से। तो आज हमने प्राइमरी सफिक्स और नॉमिनल सफिक्स के बारे में पढ़ा। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान दे दीजिए फिर से। आप लोग पढ़ रहे हैं कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, कृदंतांत और तद्धितांत। आप लोग रिवीजन बुक निकालिए, हम रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप बराबर देखते रहिए और समझते रहिए। हम जो बोल रहे हैं सो सुनिए। जो प्रत्यय की आपकी परिभाषा है, प्रत्यय की जो आपकी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नज़दीक से मैं कर देता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा जब मैं पढ़ाऊँगा। देखिए बच्चों, यूपी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए सामान्य हिंदी 15 नंबर की, यूपी रिव्यू ऑफिसर के लिए 60 नंबर की हिंदी, राजस्थान के लिए 15 नंबर की हिंदी। ये सारे हम यहाँ पर कंप्लीट करें, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं आज प्रत्यय, क्योंकि राजस्थान जुडिशियल का सिलेबस में है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति, मतलब साथ में लेकिन बाद में, और अय, धन अय मतलब चलने वाला, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला। शब्द के अंत में जुड़कर, वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उनको प्रत्यय कहते हैं। अब कृत प्रत्यय का क्या है कि वो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, वो प्राइमरी पे से चलते हैं। जैसे अक, लेखक, अन, पालन, अना से बनेगा घरना, धरना, अनीय प्रत्यय से माननीय बनेगा, आ से सूखा, आई प्रत्यय से लड़ाई। प्रत्यय मतलब बाद में लगता है इधर, और उपसर्ग पहले लगता है। उड़ान, ई का हरी, इया से छलिया, इत से पठित बनेगा, इत्र प्रत्यय से चरित्र बनेगा। तो कृदंत, कृदंतांत बन रहा है ये। इयल से अड़ियल, बड़ी से हसी, उच्च से इच्छ। इसके बाद ता से आता, ती से अति, ते से जाते, त्र से अन्यत्र, न प्रत्यय से क्रंदन, ना से पढ़ना, ये बाद में लग रहा है देखिए। फिर म प्रत्यय से दाम, या से कृत्य बनेगा, या से मृगया, रू प्रत्यय से गेरू, वाला से देने वाला, या से रखाया, वया से खवाया, हार प्रत्यय से होनहार। फिर तद्धित तद्धितांत, तद्धित संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं। ये डायरेक्ट आपके मूल कर्म में नहीं जुड़ते हैं, वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, तद्धित संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं, जबकि धातु में जुड़ने वाला कृत प्रत्यय है। कृदंत, कृदंत शब्द बनते हैं इससे, कृत से कृदंत। कृदंत शब्द की रचना करता है और तद्धितांत शब्द की रचना करता है प्रत्यय। इसकी तद्धितांत शब्द की रचना करता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं, धातु में नहीं जुड़ते हैं। यहाँ किसमें जुड़ते हैं? धातु में जुड़ते हैं, मूल में। इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, इसको बोलते हैं नॉमिनल सफिक्स। तो तद्धितांत होगा आई से पछताई, आइन का पंडिताइन, आई से चतुराई, और आनी से सेठानी बनेगा, आयत से बहुतायत, आर से सुनार, और आहट से घबराहट, चिकनाहट। ये सारे प्रत्यय ये तद्धितांत का निर्माण होगा, क्योंकि तद्धित प्रत्यय है। इल से फेनिल,
इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि इस तरह से प्रत्यय को आपको समझना है। अक है प्रत्यय, तो लेखक में अक अंत में आ रहा है, ये प्रत्यय की परिभाषा है। कल के लेक्चर में और भी प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में इतना आपने समझा। अभी जान जाइए, सारे एग्जाम आपके जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट आ गया। 9 जून को सरकार बनेगी, इसके बाद एग्जाम होगा, इसलिए जोरदार तरीके से यूपी वालों तैयारी कीजिए, राजस्थान वालों तैयारी कीजिए और एमपी वालों की तैयारी कीजिए। बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, यूपी बीईओ, एलटी, तमाम प्रकार की वैकेंसीज, आरएएस, यूपी एपीओ, पीसीएसजे, बहुत सी वैकेंसी आ रही है, टीचर की आ रही है। तो बराबर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज, लेक्चर्स पे सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पीटिया को स्टडी सिलेक्शन तक। हर दिन हर पल तैयारी में रहिए, कठिन परिश्रम करिए, विद्यार्थी का ही लक्षण है। और जो आपका प्रण हो उसको पूरा करिए। तैयारी के इस मौसम में, इस संगम में आप भी गोता लगाइए और सिलेक्शन लेके निकलिए। आपके सफल भविष्य की कामना करता है कॉम्पीटिया। जय हिंद, जय भारत।